बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग 7.7 शुरू कर रहे हैं। पिछले सेगमेंट में 7.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। 1 और 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो अगर एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन 7.6 से आता है तो 1, 2 ही था जो हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। अब इस सेगमेंट में हम लोग 7.7 सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो बुक ओपन कीजिएगा। 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। ट्राइंगल का एरिया निकालना है और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स हैं, पर पांचों एक जैसे हैं, पांचों एक जैसे हैं। और तो मैं उसमें से कोई एक पार्ट करा रहा हूं, बाकी आप कीजिएगा। आप इसमें से पार्ट 1, 2 और 3 को अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो आपकी एरिया के फॉर्मूले की यूज करने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो इनमें से ही कोई आएगा। ठीक है, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। पहले जरा समझ लीजिएगा कि आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करनी है। देखिए, फर्स्ट कीजिए कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स हैं, x1, y1, x2, y2 एंड दिस इज x3, y3। जब ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स गिवन हो और आपको ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो, एरिया, तो एरिया मालूम करने का ये फॉर्मूला है। ये एरिया का सिंबल हम यूज करते हैं हाफ, ये डिटर्मिनेंट x1, y1 1, फिर दूसरा पॉइंट x2, y2 1 और तीसरा पॉइंट x3, y3 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का फॉर्मूला है, राइट। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, यानी ए गिवन है 11, -12, 11, -12, बी गिवन है 6, 2, 6, 2 और सी गिवन है -5, 10, -5, 10। सही, ये गिवन है। आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो इसको हम x1, y1 बोलेंगे, इसको आप x2, y2 कह दीजिएगा और इसे आप x3, y3 कह दीजिएगा। सही है, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। ये ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला है हाफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो शक्ल ये बनेगी। दिस इज ट्राइंगल हाफ x1, y1 11, -12, 11, -12 1, दूसरा पॉइंट 6, 2, दिस इज 6, 2 1, तीसरा पॉइंट ये है -5, 10 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता होगा, फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 11 और फिर ये रो, ये कॉलम छोड़ दिया, ये बच गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 10। 11, ये रो, ये कॉलम स्किप किया, ये बच गया और इसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर -12 दूसरी वैल्यू, फिर ये रो, ये कॉलम छोड़ा, ये रह गया, तो 6 -5 तो ये हो गया +5, फिर प्लस तीसरी वैल्यू 1,
वन वाला रो वन वाला कॉलम ये छोड़ दिया, ये रह गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, तो ये हो गया प्लस 10, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज हाफ 11 2 minus 10 minus 8 minus minus plus 12 6 plus 5 11, ये 1 6 plus 10 70, तो ये हो गया आपके पास हाफ माइनस 88 प्लस 132 प्लस 70, तो ये हो गया आपके पास हाफ माइनस 88, दोनों को प्लस किया 202, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 114। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, मेरे पास कैलकुलेटर इस वक्त है नहीं, मैं बगैर कैलकुलेटर के कर रहा हूं। और फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 5 10 और 2 7। एरिया, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नॉर्मली यूनिट तो हम लोग लिखते नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यूनिट स्क्वायर। यूनिट कुछ भी होगा पर जो भी होगा उसका स्क्वायर होगा। दिस इज योर आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम लोग सिर्फ ये सीख रहे थे कि अगर आपके पास 3 पॉइंट गिवन हो, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन हो और आपको ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो एरिया आप कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। उम्मीद है कि वर्टिसेस गिवन हो, ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, तो वो एरिया अब आप कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल लाइव सेशन में पूछिएगा। प्रैक्टिस के लिए इसका सेकंड थर्ड पार्ट कीजिएगा ताकि एरिया के फॉर्मूले यूज करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, राइट। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।